आइए अब हम और सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं और हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सीधा सीधा एक स्टेप वाला, एक मरहले वाला एलिमिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि हमें उस इक्वेशन को मसाज करके थोड़ा सा आगे पीछे करके एलिमिनेशन के लिए तैयार करना होगा। तो पहली इक्वेशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 15, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की दूसरी जो इक्वेशन है वह 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो अब अगर आप इसमें एलिमिनेशन की बात करें, आप इनको दोनों को आपस में जमा करें या नफी करें, तो आपको पता चलेगा कि आप ना तो x को बराह रास्त एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और ना y को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3x माइनस 2y है, वहाँ 5x माइनस 10y है। जब आप इनको आपस में जमा करेंगे तो ये 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ना x खत्म होगा और ना y खत्म होगा। तो क्यों ना मैं ये सोचता हूं कि मैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को किसी ऐसे नंबर से, किसी ऐसे अदद से ज़रब दे दूं कि वो दूसरी इक्वेशन से जब उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कोई एक वेरिएबल यहां पर खत्म हो जाए उस एक इक्वेशन में और हमारे पास फिर एक वेरिएबल बच जाए। चलिए हम ये करते हैं। मैं फर्ज करता हूं कि मैं यहां पर मैं y को कैंसिल आउट करना चाहता हूं, और y को कैंसिल आउट करने के लिए मैं 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 15, इसको तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, तब्दीली में लाना चाह रहा हूं 3x माइनस 2y में। तो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में माइनस 2y को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये प्लस 10y हो जाए, और फिर उससे मैं ऐड कर दूं पहले वाली इक्वेशन में, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास पॉजिटिव 10y आ जाए यहां पर। तो पॉजिटिव 10y बनाने के लिए इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, नेगेटिव 5 से, नेगेटिव 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब याद रखिए मैं बराह रास्त नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके y को एलिमिनेट करूंगा। तो अब नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है, आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई की वही हमने राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई की, और क्योंकि 3x माइनस 2y जो है वो 3 के बराबर है, लिहाजा ये जो इक्वालिटी का जो साइन है ये तब्दील नहीं होगा। तो 5 3 15, ये नेगेटिव 15x प्लस 10y, 5 दूनी 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड मेरे पास 3 5 15, नेगेटिव 15 मेरे पास आ गया। अब मैं इन दोनों को, ये तो तब्दील शुदा है और ये अपनी असल हालत में है, अब इन दोनों इक्वेशंस को याद रखिए, बुनियादी तौर पर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन वही हैं जो असली थी। दूसरी इक्वेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक खास अदद से, खास नंबर से मैंने ज़रब दे दिया ताकि मैं y को एलिमिनेट कर सकूं। तो 5x माइनस, ये नेगेटिव साइन है, 5x माइनस 15x हो जाएगा नेगेटिव 10x, 10y माइनस 10y, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 0 रह जाएगा, यानी कि 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा। याद रखिए हमने यही तब्दीली मुझे करनी थी, और नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करने का मकसद भी यही था। वो y खत्म हो गया, नेगेटिव 15 प्लस 15 ये 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव 10x इज इक्वल टू 0, नेगेटिव 10 से दोनों तरफ जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया जो मैं x इज इक्वल टू 0, अब वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मैं किसी भी एक इक्वेशन पे रख सकता हूं और मैं इसको पहले वाले में रखूंगा, ऐसे ही अपने दिल चाह रहा है। 5 को ज़रब किया 0 से, ये 0 हो गया, नेगेटिव 10y इज इक्वल टू 15, दोनों साइड्स को मैं डिवाइड करूंगा, ये नेगेटिव 10y इज इक्वल टू 15 हो गया, दोनों साइड्स को डिवाइड किया नेगेटिव 10 से, नेगेटिव 10 से डिवाइड किया तो ये 10 बटे 10 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 15 बटे 10, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 3/2, नेगेटिव 3/2, मनफी 3 बटे 2। तो वो पॉइंट होगा 0, नेगेटिव 3/2, जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, पहली को भी और दूसरी को भी। याद रखिए कि पहली इक्वेशन जो थी, दूसरी इक्वेशन जो थी वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 की शक्ल में थी। तो ये 3 टाइम्स 0 माइनस 2 टाइम्स y की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव 3/2 इज इक्वल टू, इसको 3 के बराबर होना चाहिए। तो 3 टाइम्स 0 0, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएंगे, ये जगह 3 इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, यानी कि ये जो पॉइंट है ये
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये दूसरी को भी, पहली वाली को भी सेटिस्फाई करेगा। मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद रख के चेक कर लें। अब हम इसी कबील की इसी तरह से एक और इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन के जरिए एलिमिनेशन तक जाएंगे। तो ये जो दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसमें पहली इक्वेशन मेरे पास है 5x + 7y = 15 और दूसरी इक्वेशन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की है 7x - 3y = 5। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। अब आप देखिए, गौर कीजिए कि मैं यहां पर मैं किसी खास नंबर से डिवाइड करके इसको y भी कर सकता हूं, लेकिन यहां पर किसी भी एक इक्वेशन को अगर मैं दूसरी इक्वेशन में से के बराबर लाना चाहिए, यूं कहें कि y की वैल्यू को या x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में बराबर लाना चाहूं, तो शायद मुझे कोई अजीबो गरीब कोई फ्रैक्शन में मुझे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी पड़े। तो क्यों ना मैं ये करूं कि ये अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं, फर्ज कीजिए, तो मैं ये करता हूं कि दूसरी इक्वेशन को जो गुलाबी वाली है इसको मैं 5 से ज़रब दूं और ऊपर वाली जो इक्वेशन है 5x वाली, इसमें 5x को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसका जो एलसीएम है, एलसीएम जो है वो मुझे देखना होगा ताकि ये दोनों के दोनों 35 हो जाएं। 35 हो जाएं तो 35 को x को 35 करने के लिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से ज़रब दिया, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 7 से ज़रब दिया, तो ये जो है ये 35x हो जाएगा और नीचे वाली इक्वेशन को मैं -5 से ज़रब दूंगा दोनों साइड पे। याद रखिए, दोनों साइड्स पे ये मैं -5 से ज़रब दूंगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये जो x है 7x जो है ये -5 से मल्टीप्लाई होकर -35 बन जाएगा। और जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को उस तब्दील शुदा हालत में एक दूसरे के साथ जमा करूंगा तो 35x - 35x जो है वो 0 हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ y बच जाएगा। तो ऊपर वाली जो पहली इक्वेशन है, थोड़ा सा नीचे खिसका लूं इसको, ये आ गया। तो 7 पंजे 35, 35x + 7 सत्ते 49, 49, y = 15 6 90, 90 और 15 कितने, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, हाँ मैंने सही किया है, 15 6 90, 90 और 15 105 हो गए। ये हो गई ऊपर वाली इक्वेशन की मसाज के बाद सूरत हाल। नीचे वाली इक्वेशन को मैंने क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई किया तो -35x हो जाएगा, 5 7 35, नेगेटिव के से नेगेटिव हो जाएगा और -5 × 3, 5 3 15, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये +15 y के बराबर और 5 × -5, याद रखिए ये 5 और -5 को आपस में ज़रब दिएगा तो ये हो जाएगा -25 यानी कि -25। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इस पोजीशन में हूं कि जब आपस में इनको जमा करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को जमा करूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन की हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होती है। लिहाजा जब मैं इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में जमा करूंगा तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर ही रहेगी, ये कांस्टेंट होगी। तो अब ये 35x - 35x ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0x बचेगा जिसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। 49 और 15 बनते हैं कितने, 64 बनते हैं। हाँ 9 और 5 14 और ये 6 64 हो जाएगा। 64y = 105 में से जब 25 जाएगा तो ये बचेगा 80। मेरे पास दोनों साइड्स को मैं 64 यानी 64 से डिवाइड कर दूंगा, 64 से डिवाइड कर दिया तो मैं y = 80/64। बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि 16 चौक 64 होता है, लेकिन क्योंकि 8 का पहाड़ा हमारे लिए आसान होता है इसलिए मैं इसको पहले 8 8 64 और 8 ढाई 80 करूंगा, यानी कि ऊपर वाली जो टर्म है वो 10 हो जाएगी, नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर जो वो 8 हो जाएगा। मजीद मैं जब 2 पे तकसीम करूंगा तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 5/4। y की वैल्यू 5/4 होगी जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में जो ओरिजिनल फॉर्म में है ये y की वैल्यू रख के x की वैल्यू मालूम कर लूंगा। चलो अब मैं ये करता हूं कि ये दूसरी इक्वेशन 7x - 3y = 5 में मैं y की ये वैल्यू रखूंगा तो मुझे ये पता चलेगा। याद रखिए ये ओरिजिनल फॉर्म में यही थी, इसको मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया था। तो 7x - 3y की जगह क्या आ जाएगा, 5/4 = 5। 7x - 3 पंजे 15, 15/4 नेगेटिव 7x - 15/4 = 5। और अब मैं दोनों साइड से 15/4, ओह लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ
तीन पंजे 15, 15/4। ओह, मैंने बिल्कुल सही किया था, मैं बिला वजह अपने आप से उलझ के रह गया। ये सही लिखा हुआ था, -5/4, 15/4 इज इक्वल टू 5। अब दोनों साइड से मैं ऐड करूंगा 15/4, 15/4 मैं दोनों तरफ से जमा करूंगा, तो ये 15/4 यहां पर भी जमा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल का साइन मैंने नहीं लगाया, आप परेशान ना हो जाएगा। 7x, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे 7x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 को मैं 20/4 भी लिख सकता हूं और ये 15/4, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 7x किसके बराबर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं। 7x इज इक्वल टू 20 और 15 कितना होगा, 35, 35/4। अब मैं दोनों साइड्स को डिवाइड करूंगा 7 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करूंगा या 1/7 से 1/7 से जरब दूंगा, बात एक ही है। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा और ये 7 पंजे 35, यानी कि ये 5 हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा। तो इत्तेफाक से यहां पर x भी 5/4 आया है मेरे पास। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, जो इन दोनों इक्वेशंस को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो होगा x इज इक्वल टू 5/4 और y इज इक्वल टू 5/4। अब मैं इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख के चेक कर सकता हूं। तो पहले वाली में रखा मैंने 5 टाइम्स 5/4 प्लस 7 टाइम्स 5/4, ये मैंने पहली वाली इक्वेशन में रखा है। ये इक्वल टू 15 होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वाकई 15/4, ये हो जाएगा 5 पंजे 25/4, 7 पंजे 35/4, ये हो जाएगा 35 60, 60/4, 15 चौक 60 होते हैं, लिहाजा ये 15 के बराबर होगा। यानी इसने टॉप इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही सोल्यूशन होगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा।